भारत का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है, पर एक नाम है जो अक्सर इतिहास की किताबों में पीछे छूट जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार से ज्यादा बुद्धि से भारत को जीत लिया, वो थे समुद्रगुप्त। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे उन्होंने युद्ध की परिभाषा बदल दी और भारत को स्वर्ण युग की ओर ले गए। समुद्रगुप्त का जन्म चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के घर हुआ। गुप्त वंश का वारिस बनने के लिए उन्हें परिवार के भीतर ही संघर्ष करना पड़ा, पर उनकी राजनीति, धैर्य और युद्ध कौशल ने उन्हें भारत का भविष्य सम्राट बना दिया। सम्राट बनते ही उन्होंने उत्तर भारत के 9 शक्तिशाली राजाओं को हराया, पर सिर्फ हराया नहीं, उनके राज्य भी अपने साम्राज्य में मिला लिए। बिना अशांति के, बिना विद्रोह के। यही थी उनकी रणनीति, सोच समझकर किया गया हर कदम। इसके बाद समुद्रगुप्त पहुंचे दक्षिण भारत। पल्लव, चोल, पांड्य जैसे 12 राजाओं को हराया, पर उनका राज्य नहीं छीना, बस कर लिया और उन्हें उनका पद वापस दे दिया। ये थी विन एंड लीव रणनीति, जो राजा को विजेता से महान बनाती है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च सत्ता की घोषणा अश्वमेध यज्ञ के जरिए की। यज्ञ का घोड़ा भारत के कोने कोने में घूमता रहा, पर कोई उसे रोक नहीं सका। इसका अर्थ था भारत ने स्वीकार कर लिया कि अब एक ही सम्राट है, और वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सिर्फ युद्धवीर नहीं थे, वो एक कवि, संगीतज्ञ और कला संरक्षक भी थे। उनकी मुद्राएं उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाती हैं। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को समान रूप से आदर दिया। उनका साम्राज्य शक्ति से नहीं, समझ से चला। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने बोधगया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने सहर्ष स्वीकृति दी। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दूर देशों तक था। समुद्रगुप्त ने 40 वर्षों तक भारत पर शासन किया। उनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसी नींव पर भारत का स्वर्ण युग खड़ा किया। लेकिन असली निर्माता वही होता है जो नींव रखता है। समुद्रगुप्त ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने दिल, सम्मान और इतिहास जीता। उनका जीवन आज भी सिखाता है, सच्चा सम्राट वही है जो बुद्धि से शासन करे और युद्ध से नहीं डरता। समुद्रगुप्त, एक नाम जो हर युग में जिंदा रहेगा।